दोस्तों, महात्मा विदुर जी ने अपनी नीति में ऐसे पुरुषों के लक्षणों के बारे में बताया है जिसके भाग्य में केवल दरिद्रता होती है। ऐसा मनुष्य अपना जीवन गरीबी में ही बिताता है। उसे ना तो स्त्री सुख मिलता है और ना ही संपत्ति सुख। अतः अगर किसी पुरुष में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। फिर अन्य योनियों में भटक कर उसे क्या प्राप्त होगा। हे मित्र, जब भी कोई मनुष्य मुश्किल परिस्थिति में फंसने जा रहा होता है तो उसे ईश्वर कई प्रकार के संकेत देते हैं। उसे बार बार किसी न किसी माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। किस्मत उसके घर का द्वार बार बार खटक कर वापस चली जाती है, परंतु ऐसा मूर्ख व्यक्ति द्वार तभी खोलता है जब दुर्भाग्य उसके द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। यह उसके स्वभाव और उसके लक्षणों के कारण ही है। उसके कर्म ही उसे उसके जीवन के नाश की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, महात्मा विदुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे स्वयं धर्मराज के अवतार थे। इसी कारण वे मृत्युलोक के प्राणियों के आचार विचार के बारे में भलीभांति जानते थे। वे जानते थे कि कौन से कर्म करने वाला मनुष्य जीवन में सफल होता है और कौन से कर्म करने पर मनुष्य का विनाश हो जाता है। हे मित्र, तुम विदुर जी की नीतियों को अवश्य जान लो, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है। नहीं तो तुम भी उन मूर्खों की तरह ही अपने जीवन को अधोगति के मार्ग पर ले जाकर दुर्गति के गड्ढे में गिर पड़ोगे। इसलिए सावधान हो जाओ। महात्मा विदुर जी ने मनुष्य को कई ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जो उसके अनर्थ का कारण बन सकते हैं। एक मनुष्य किसी गलत कार्य को छोटा सा ही पाप समझकर उसे करने के बारे में सोचने लगता है और सोचते सोचते ही एक दिन उस काम को कर ही डालता है। और जब उस पाप का दंड उसे किसी अन्य स्थान पर चुकाना पड़ता है तो वह अपने द्वारा किए गए पाप कर्म को भी भूल जाता है। इसलिए हे नीच, अगर कोई पाप करने जा रहे हो तो ध्यान में रखना कि उसका दंड तो तुम्हें अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। तुम दंड से नहीं बच सकते। विदुर जी ने एक ऐसे पुरुष का वर्णन किया है जो जीवन भर गरीबी रहने का दंड भुगतता है। विदुर जी अपने श्लोक में कहते हैं, यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय प्रराभवम बुद्धिम तस्यापकर्षन्ति सुवाचिनानि पश्यति। इस श्लोक में महात्मा विदुर कहते हैं, जो मनुष्य ये सोचकर पाप कर्म करता है कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है तो वह बड़ा ही नासमझ है। ऐसे पुरुष का विनाश होने से पहले ईश्वर उसकी बुद्धि को इस प्रकार से हर लेते हैं कि इससे उस व्यक्ति को अच्छी बातें दिखाई नहीं देती। वह केवल बुरा ही बुरा देखने लगता है। यही अर्थ है कि जिसके भाग्य में ईश्वर पराजय लिख देते हैं, वह चाहे कुछ भी कर ले, उसके द्वारा बुरे काम ही होते हैं। उसे अच्छे कार्य करने का मन नहीं करता। वह अच्छी स्त्री का त्याग करके वैश्याओं का भोगी बन जाता है। अच्छे कर्म करके धन कमाना छोड़कर बुरे काम करने में उसे आनंद मिलता है। इस प्रकार से मनुष्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अतः हे मित्र, तुम्हारे भी साथ ऐसा हो रहा है तो उस ईश्वर से क्षमा मांगकर अपने दुर्गति के मार्ग का तुरंत ही त्याग कर दो, नहीं तो विनाश को ही पालोगे। बुद्धो कुलश भूतायाम विनाशे प्रत्युपस्थिते अनयो नय संकशो हृदय यात्रावसरपति। जैसे कि कहा गया है, विनाश काल के समय मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के मन में न्याय के स्थान पर अन्याय घर कर लेता है और वह अन्याय के आश्रय पर ही सभी निर्णय लेने लगता है। दुर्जन और कपट करने वाले व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसके पुण्य भी क्षीण हो जाते हैं और वे भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। जैसे पंख निकल आने पर पक्षी घोंसलों को छोड़ देते हैं, वैसे ही अंत समय में पुण्य कर्म उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं और वह पुरुष भी नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे वह पुरुष जो जीवन भर दरिद्री रहते हैं। अगर आपके अंदर ऐसे लक्षण है तो तुरंत त्याग करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।